and welcome to Knowledge World. Guys, I am back with another new and informative video part. तो guys, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर एक्सप्लेन कर रही थी, तो ये उसी वीडियो का सेकंड पार्ट है। आप आई होप कि आपने फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा, तो आप सेकंड पार्ट ज़रूर देखें उसके आगे कंटिन्यू करने के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिलते रहें। हमारा चैप्टर है क्लास 8 साइंस का क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। अब हमारा टॉपिक था एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। Manures and fertilizers are the substances that are added to the soil to increase their fertility। जैसा कि आप जानते ही हैं, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है कि जो मैन्योर या फिर जो फर्टिलाइज़र है वो क्या करते हैं, उनको क्यों सॉइल में ऐड किया जाता है, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ हो जाए और फर्टाइल सॉइल में प्लांट्स भी अच्छे ग्रो करते हैं, क्रॉप्स अच्छी ग्रो करती हैं, तो इसलिए इनको ऐड किया जाता है। While manures are made by decomposition of organic substances, fertilizer is made of inorganic chemicals। क्या होता है कि जो मैन्योर होता है वो तो हमारा डिकम्पोजिशन से बनता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे किचन वेस्ट हो गया, प्लांट और एनिमल वेस्ट हो गया, ये सब ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है हमारी, तो इनके डिकम्पोजिशन से बनता है हमारा मैन्योर। और फर्टिलाइज़र फैक्ट्रीज़ में प्रिपेयर होता है, इंडस्ट्रीज़ में प्रिपेयर होता है, वो भी इनऑर्गेनिक केमिकल से। तो आइए हम पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो फर्टिलाइज़र क्या होता है? फर्टिलाइज़र इज़ एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया इंडस्ट्रीज़ में बनता है तो ये इनऑर्गेनिक होता है। मैन्योर इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर, जैसे मैंने आपको बताया एनिमल और प्लांट वेस्ट से बनता है, सच एज ह्यूमन वेस्ट से बनता है, ये काउ डंग से बन सकता है और फार्म वेस्ट से भी बन सकता है, ये सब भी ऑर्गेनिक मैटर है। फर्टिलाइजर्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्रीज, ये भी मैंने आपको बताया। मैन्योर्स कैन बी प्रिपेयर्ड इन फार्म्स, मैन्योर्स को आप फार्म्स में प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्टिलाइजर्स आर एडेड इन कंपैरेटिवली स्मॉलर क्वांटिटी, जो फर्टिलाइज़र होता है हमारा उसको हम थोड़ी मात्रा में डालते हैं, कम क्वांटिटी में डालते हैं, और जो मैन्योर होता है उसको हम लार्ज क्वांटिटी में डालते हैं। जो क्यों डालते हैं उसको हम लार्ज क्वांटिटी में, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है उसका कम होता है, तो इसलिए हमें ज़्यादा डालना पड़ता है उसको। फर्टिलाइजर्स डू नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, फर्टिलाइज़र हम जो हमारी सॉइल है उसको ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता। मैन्योर ह्यूमस प्रोवाइड करता है सॉइल को, वो भी बहुत सारा, तो इसलिए मैन्योर भी डाला जाता है, फर्टिलाइज़र भी डाला जाता है। अब क्या है कि फर्टिलाइज़र जैसे कि मैंने आपको बताया इंडस्ट्रीज़ में प्रिपेयर होता है, और इंडस्ट्रीज़ में प्रिपेयर होने वाली हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होते हैं। तो क्या डिसएडवांटेजेस हैं फर्टिलाइज़र्स की? एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र कैन कॉज पोल्यूशन, कि अगर आप ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करते हो अपने फार्म्स में, अपनी फील्ड्स में, अपनी क्रॉप्स के लिए, तो वो पोल्यूशन भी कॉज कर सकता है। इट कैन ऑल्सो चेंज पीएच ऑफ द सॉइल इन सर्टेन रेयर केसेस, ये सॉइल का पीएच चेंज कर सकता है, यानी कि फर्टाइल कम बना सकता है सॉइल को, सॉइल की फर्टिलिटी को कम कर सकता है। लीविंग द लैंड फैलो, when land is left fallow for a certain period of time, the land replenishes its nutrients by itself। एक फैक्ट ये भी है कि अगर हम बार बार अपनी सॉइल में कुछ ना कुछ ग्रो करते रहेंगे तो जो सॉइल की जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है वो कम हो जाएगा। तो अगर हम फैलो छोड़ देते हैं लैंड को, कुछ नहीं उगाते उस पर, तो थोड़े टाइम पीरियड के बाद जो लैंड है वो दोबारा से अपने अंदर न्यूट्रिएंट रिप्लेनिश कर लेता है खुद से। दिस लैंड कैन बी यूज फॉर एग्रीकल्चर, अगेन फिर आप इस लैंड को दोबारा से एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर सकते हो। अब देखते हैं क्रॉप रोटेशन क्या है। Crop rotation ensures that the same crop will not grow continuously and lead to the erosion of the soil fertility। अब क्रॉप रोटेशन क्या होता है? क्रॉप रोटेशन ये इंश्योर करता है कि कोई भी सेम क्रॉप कंटिन्यूसली नहीं ग्रो होगी। तो इसमें क्या है, लेग्यूमिनस क्रॉप उगाई जाती है बीच बीच में मेन क्रॉप के साथ लेग्यूमिनस क्रॉप को भी ग्रो किया जाता है। इससे क्या है, सॉइल फर्टिलिटी बनी रहती है। बाय ग्रोइंग क्रॉप्स दैट रिक्वायर डिफरेंट सेट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स we can ensure the soil fertility is restored। अगर हम डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करते हैं जो कि डिफरेंट सेट्स ऑफ न्यूट्रिएंट रिक्वायर करता है, तो क्या है कि हम इंश्योर कर सकते हैं कि जो सॉइल फर्टिलिटी है वो दोबारा से रिस्टोर हो चुकी है। तो ये प्रोसेस होता है और ये पर्पज़ होता है क्रॉप रोटेशन का। अब हम वीड्स देखते हैं, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स क्या होते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया अनडिज़ायरेबल प्लांट्स होते हैं जो कि खुद ही उग जाते हैं हमारी मेन क्रॉप के साथ।
और क्या होता है कि ये जो वीड्स होते हैं ये कम्पीट करते हैं हमारी मेन क्रॉप्स के साथ। क्या ये ऐसा भी कर सकते हैं कि हमारी सारी जो भी हम अपनी क्रॉप को पानी दे रहे हैं, जो भी हमारा मेन क्रॉप है उसको हम पानी दे रहे हैं, तो ये ले लेंगे वो पानी, ये एब्जॉर्ब कर लेंगे। वाटर के लिए कम्पीट करते हैं, न्यूट्रिएंट्स के लिए कम्पीट करते हैं, स्पेस और लाइट के लिए भी कम्पीट करते हैं ये। तो इनको हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। टिलिंग से हम कैसे कर सकते हैं? टिलिंग इज अ प्रोसेस डन बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स की सोइंग के पहले जब हम प्रिपरेशन करते हैं सॉइल की, तो उसको करते हैं हम टिलिंग को और प्लोइंग को। दैट हेल्प्स इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स, ये हमने पहले ही पढ़ लिया है। मैनुअल रिमूवल, हम इनको हाथ से भी उखाड़ सकते हैं। मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स, इनको हम हाथ से उखाड़ते हैं, इसमें उनको अपरूट कर लेते हैं हम सॉइल से, या फिर उन्हें चॉप कर देते हैं ग्राउंड लेवल से टाइम के साथ पीरियोडिकली। वीडिसाइड्स क्या होते हैं? केमिकल्स यूज टू किल द वीड्स आर नोन एज वीडिसाइड्स। वीडिसाइड का मतलब जिन केमिकल से हम वीड्स को मार सकते हैं, किल कर सकते हैं वीड्स को, उनको हम कहते हैं वीडिसाइड्स। दे यूजुअली डोंट डैमेज द क्रॉप, ये हमारी मेन क्रॉप को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। इसका एक एग्जाम्पल है वीडिसाइड्स का 2,4-D। अब हम देखते हैं हार्वेस्टिंग क्या है। हार्वेस्टिंग सबको पता होता है। हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कटिंग द क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर। जब हमारी क्रॉप पूरा हो जाता है, जो भी प्रोसेस है उसका, जैसे मैं ऐसे बोल सकती हूँ, तो अगर वो मैच्योर हो जाती है क्रॉप जब पूरी तरीके से, तो उसको हम कट करते हैं। मेथड्स ऑफ हार्वेस्टिंग क्या है? हार्वेस्टिंग इज डन बाय 2 मेथड्स, 2 तरीकों से हार्वेस्टिंग होती है। फर्स्ट इज द मैनुअल मेथड वेयर अ सिकल इज यूज्ड। एक होता है मैनुअल मेथड जिसमें एक सिकल को यूज़ किया जाता है। सेकंड क्या होता है? सेकंड होता है एक मैकेनिकल मेथड, जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी मशीनों को यूज़ किया जाता है। उस मशीन को हम कहते हैं हार्वेस्टर। ठीक है, आप ये नाम याद रखें। मैकेनिकल मेथड से किया जाता है हार्वेस्टिंग को, तो वो किसके थ्रू किया जाता है? हार्वेस्टर के थ्रू किया जाता है। तो हम देखते हैं थ्रेशिंग। थ्रेशिंग इज द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग द ग्रेन्स फ्रॉम द शाफ्ट। शाफ्ट में से ग्रेन्स को अलग करने का प्रोसेस है थ्रेशिंग। ऐसे आप देख सकते हैं मैनुअल थ्रेशिंग किस तरह से होती है, उसको ऐसे ऐसे मार मार के होती है। While it can be done manually, these days a machine is used that separates all the grain seeds। जैसे कि हम इसको मैनुअली भी कर सकते हैं, लेकिन मैनुअली में ज़्यादा टाइम भी जाता है, ज़्यादा एनर्जी भी जाती है, तो इसलिए मशीन यूज़ की जाती है इसकी जगह, जो कि ग्रेन सीड्स को अलग कर देता है शाफ्ट से। अब विनोइंग क्या है? विनोइंग देखते हैं। विनोइंग भी हमने 6th क्लास में पढ़ा हुआ है, यहाँ पे पिक्चर भी दी हुई है। विनोइंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन सीड्स फ्रॉम द शाफ्ट यूजिंग द हेल्प ऑफ द विंड। ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि हवा की हेल्प से जब हम उसको ऐसे ऐसे उछालते हैं, तो उसमें से जो इम्प्योरिटीज़ है वो नीचे गिर जाती हैं और हमारा प्योर जो सब्सटेंस है वो बच जाता है। हेल्प किसकी लगती है इसमें? विंड की हेल्प लगती है। ड्यू टू द विंड की हेल्प से जो लाइटर शाफ्ट है वो तो फ्लाई हो जाता है, उड़ जाता है वो दूर, और जो हैवियर ग्रेन है, जो भारी जो ग्रेन्स हैं वो नीचे गिर जाते हैं, फॉल डाउन, वो नीचे गिर जाते हैं। और यहाँ पे पिक्चर भी दी हुई है। स्टोरेज क्या है? स्टोरेज ऑफ द ग्रेन्स इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन एग्रीकल्चर। स्टोरेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है ग्रेन्स की स्टोरेज एग्रीकल्चर में। आफ्टर हार्वेस्टिंग स्टेप्स, जबकि हार्वेस्ट हो जाता है हमारा, जब सभी हार्वेस्टिंग स्टेप्स खत्म हो जाते हैं, द रेडी ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन ग्रेनरीज और सिलॉस। जो रेडी हो जाती हैं जब ग्रेन्स हमारी सेल होने के लिए, तो उनको कहाँ स्टोर किया जाता है? ग्रेनरीज में या फिर सिलॉस में। आप ये पॉइंट नोट कर सकते हैं। द ग्रेन्स हैव टू स्टोर्ड इन अ ड्राई प्लेस दैट डज नॉट हैव अ रोडेंट और फंगल इन्फेस्टेशन। इसका मतलब कि ग्रेन्स को उस तरह के एरिया में हमें स्टोर करना होता है जो कि बहुत ज़्यादा सूखा हो, मतलब ड्राई प्लेस हो, और फंगल इन्फेस्टेशन यानी कुछ फंगल इन्फेक्शन वहाँ पर ना फैला हो, या फिर रोडेंट या पत्थर वगैरह जो भी है वो ना हो, वहाँ पर जानवर ना हो। फ्यूमिगेशन ऑफ स्टोरेज प्लेसेस इज कैरिड आउट टू मेक इट फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स। फ्यूमिगेशन किया जाता है स्टोरेज प्लेसेस का। क्यों किया जाता है फ्यूमिगेशन? जिससे कि वो माइक्रोब से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री बने वो जगह, और वहाँ पे आराम से हम ग्रेन्स अपनी स्टोर कर सकें। ग्रेनरीज क्या है? ग्रेनरीज आर द प्लेसेस वेयर द फ्रेशली ऑब्टेन्ड फूड ग्रेन्स आर स्टोर्ड। जहाँ पर बिल्कुल फ्रेश फूड ग्रेन्स जो तैयार होती हैं सेल होने के लिए, उनको रखा जाता है। एनिमल हस्बेंड्री हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके लिए आपको बिल्कुल मैंने ब्रीफ एक लाइन की डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है। एनिमल हस्बेंड्री इज द मैनेजमेंट एंड केयर ऑफ फार्म एनिमल्स फॉर मिल्क, एग और मीट। एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है? जब हम एनिमल को टेम करते हैं, एनिमल को फीड करते हैं, किस लिए? उनकी मैनेजमेंट और केयर किस लिए करते हैं? मिल्क के लिए, एग के लिए या मीट के लिए।
सो हमारा चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। मैं आगे भी इसी तरह की वीडियोस डालती रहती हूँ, आप उसे देखें, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं। फर्स्ट पार्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड अटेंशन। चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है।